पहली बार भगवान ने अपने बाबा के हाथ को अपने हाथ से हटा लिया और कह दिया कि बाबा मैं वृंदावन वापस नहीं जाऊंगा। मॉनिटर खोलिए हुए। जैसे इस बात को कहा मैं वृंदावन वापस नहीं जा सकता, नंद बाबा बड़ी व्यथित हो गए, उदास हो गए और व्यथित होकर के वो स्वयं ही सभी ब्रजवासियों को लेकर के नंद भवन की ओर वृंदावन में ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं। जैसे नंद बाबा का आना हुआ, जैसे नंद बाबा ब्रजमंडल की ओर प्रवेश करते हैं तो जितनी गोपियां हैं, यशोदा मैया है, सभी आकर के नंद बाबा को घेर लेती हैं और घेर करके आज सभी आतुर कातर भाव से सब पूछने लगी कि मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, हमारा कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे पूछनो प्रारंभ किया कृष्ण बलराम कहाँ है, सोई नंद बाबा के पास आज बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं बचा। नंद बाबा शांत पड़ गए और केवल और केवल आंखों से नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। इस प्रकार से वियोग, इस प्रकार से पीड़ा नंद बाबा को हो रही है कि मुख से आज उन्होंने शब्द प्रस्फुटित किया और क्या कहा है नंद बाबा ने कि यशोदा और गोपियों, खुशखबरी है कि कंस मारा गया, खुशखबरी है कि वो कंस पापी मारा गया, लेकिन इस बात की मुझको इतनी पीड़ा है कि वो पापी स्वयं तो मर गया, लेकिन मेरे सर्वेश्वर मेरे कृष्ण को वो अपने साथ ही ले गया। क्यों ऐसा कहा नंद बाबा ने? यशोदा जी से गोपियों से वो कह रहे हैं कि गोपियों, यशोदा आज पहली बार मेरे बेटे ने मेरे हाथ को छुड़ा दिया। मैं समझ गया कि कृष्ण अब दोबारा लौट करके वृंदावन हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। इस बात को जैसे ही यशोदा जी ने और गोपियों ने सुना तो मानो किसी ने पत्थर की शिला छाती पर रख दी हो, किसी ने कटाक्ष बाण वक्ष स्थल पर प्रविष्ट कर दिया। इतनी पीड़ा, इतना दर्द सभी को हुआ कि वियोग के मारे सभी चीख करके रोने लग गए। यशोदा मैया की स्थिति बिल्कुल गंभीर हो गई, वो रो रो करके मूर्छित होकर गिर जाती है। इस प्रकार से दशा बन गई सबकी कि मेरा लाला कन्हैया, यशोदा मैया सोच रही है मेरा लाला कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो दृश्य ब्रजमंडल पर बन रहा है वही समान रूप से दृश्य बन रहा है कहाँ? कन्हैया के साथ मथुरा में। कन्हैया भी इसी स्थिति को प्राप्त हुए। आज भगवान योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ब्रज के नायक, अधिपति, अखंड ब्रह्मांड के नायक, रोम रोम में ब्रह्मांड को स्वामित्व को प्रकट करने वाले भगवान आज रो रहे हैं। आज भगवान मथुरा में इतना विलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आज भगवान को वृंदावन की याद आ रही है। आज भगवान को अपने ब्रजवासियों की, अपने नंद बाबा की, अपनी यशोदा मैया की याद आ रही है। प्रभु बहुत रो रहे हैं। भगवान अपने कक्ष की खिड़की पर जाकर के खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तो वहां पर यमुना का सुंदर जल बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। उसे एक टक भगवान निहारने लग गए, एक टक निहार रहे हैं और भगवान इस प्रकार से याद में खोए हुए हैं ब्रजमंडल के, इस प्रकार से स्मरण में खोए हैं कि मानो कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा, भगवान को ऐसे प्रतीति हुई कि मैं मथुरा में नहीं हूं, मैं वृंदावन में ही हूं। भगवान भूल गए और भूल करके भगवान अनायास ही पुकारना आरंभ कर देते हैं, अरे ओ श्री रामा जल्दी आओ, अरे ओ नंद बाबा जल्दी आओ, अरे ओ बलराम जी जल्दी आओ, भैया बलदाओ भैया चलो जल्दी। सभी मिल करके गौचारण करने चले। सभी सखाओं को भगवान ताली बजा बजा करके पुकार रहे हैं, अरे चलो जल्दी से माखन चोरी करने, अरे चलो जल्दी से खेलने को चले। जैसे भगवान ने चिल्लाया, पुकारना प्रारंभ किया, अनायास एकदम से भगवान को लगा कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, ये सच नहीं है, मेरे ब्रजवासी मेरे साथ नहीं है, मेरे जितने बालक हैं ब्रजवासी साथी हैं, जितनी गोपियां हैं, मेरे नंद बाबा, मेरी मैया यशोदा, मेरी रोहिणी मैया, कोई भी मेरे साथ नहीं है। यहाँ तो मैं अकेला हूँ, यहाँ मैं व्यथित हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरे संग नहीं। बारंबार इस प्रकार से प्रभु आज विलाप कर रहे हैं कि केवल और केवल आज याद करे, स्मरण करे तो केवल ब्रजमंडल पर। इस प्रकार से रोते भगवान अपने कक्ष के अपने शयन पर वह शांति पूर्वक विश्राम करने के लिए लेट गए। केवल नेत्रों से स्वन की धारा बह रही है और ब्रजमंडल की याद आ रही है। इतने में तुरंत ही देवकी मैया का आना भगवान के कक्ष में हुआ और जैसे भगवान के कक्ष में देवकी मैया आई तो भोजन का थाल लेकर के आई।
भगवान की चीख को देवकी मैया ने सुना, तो सुन करके जैसे सामने आई, भगवान के समीप जाकर के जैसे ही प्रभु के सर पर हाथ फिराया, माँ है देवकी मैया, जैसे हाथ फिराया कि बेटा क्या हुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आई हूँ, भोजन पालो। और जैसे भगवान उठे और तुरंत ही थाल पर से कपड़ा हटाया, जैसे ही देवकी मैया ने भोजन के थाल पर से कपड़ा हटाया, इस प्रकार से भगवान उस भोजन को देख करके चीख पड़े कि यहाँ पर देवकी मैया अत्यंत पीड़ित हो गई। जैसे भगवान ने उस भोजन को देखा, कपड़ा हटा, तो भगवान अत्यंत पूर्वक रोना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान एकदम से चीख पड़े। देवकी मैया ने पूछा, कन्हैया तुझे क्या हो गया? भगवान रोते रोते कहते हैं कि मैया आज के बाद आज के बाद तो मुझे भोजन तो देना, भोजन में मुझे सब कुछ परोसना, लेकिन गलती से भी भोजन की थाल में मुझको माखन देना नहीं, क्योंकि जब जब मैं इस माखन का दर्शन करता हूँ, जब जब मैं माखन को देखता हूँ, तो मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ जाती है, उन ब्रज गोपियों की याद आ जाती है। वो भाव, वो प्रेम, वो स्नेह, वात्सल्य, वो प्रीति, माधुर्यता जो उस माखन में था, जो गोपी बनाती थी, जो यशोदा मैया देती थी, वो भाव इस माखन में नहीं है। आज के बाद मुझको माखन कभी भी देना नहीं। भगवान रोने लग गए। इतना विलाप ठाकुर ने किया कि प्रभु ने भोजन ही आज नहीं किया। देवकी मैया एकदम से व्यथित होकर के तुरंत मंच से बाहर निकली। बाहर निकल करके दौड़ती हुई गई वसुदेव जी के पास कि स्वामी, न जाने कृष्ण को क्या हो गया है, जब से वो अध्ययन करके आया है ब्रज की याद में इतना रोता है कि उसको स्वयं के शरीर का, तन का भान तक नहीं है। कभी भी सपने में खो जाता, कभी भी अपने आप से ही बात करने लगता, मेरे कृष्ण को क्या हो गया है, मैं व्याकुल हूँ इस बात को देखकर। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं कि हमने कन्हैया को जन्म दिया है, किंतु कन्हैया को पाला पोसा हमने नहीं, पाला पोसा नंद बाबा और यशोदा जी ने। उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी पसंद क्या है, उसका नापसंद क्या है, ये मुझे और तुमको नहीं पता, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वसुदेव जी तुरंत ही वहां से हटे और जा करके उद्धव जी से भेंट करी। उद्धव कौन है? उद्धव है भगवान का परम सखा, दिखने में भगवान की तरह है, घुंघराले केश है इसके, वैसे ही अलकावली है, वैसे ही छटा है श्याम सुंदर की तरह, किंतु ये जो संदीपनी मुनि में 7 कन्हैया के पत्रों का भली भांति ज्ञान है, ये सब कुछ जानने वाला है, ये ब्रह्म ज्ञाता है। उसके बाद भी ये ब्रह्म ज्ञाता तो है, किंतु अपने ज्ञान पर इसको बहुत ज्यादा अहंकार है, अभिमान है। इसको लगता है कि ज्ञान के बल पर भगवान को हम पा सकते हैं, ज्ञान ही सब कुछ है, प्रेम कुछ भी होता नहीं है। इसके बाद जैसे वसुदेव जी ने और जाकर के बताया कि देखो उद्धव तुम्हारा सखा कितना रो रहा है, जाकर के खबर लो उसकी। तुरंत उद्धव जी गए और जाकर के भगवान के कक्ष के बाहर खड़े हुए। किस प्रकार से दृश्य बन रहा है। जैसे उद्धव जी धीरे धीरे भगवान के कक्ष में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं, तो उन्होंने देखा कि भगवान किस प्रकार से शयन पर लेटे हुए हैं, कि भगवान ने ना मुकुट धारण किया, न किसी प्रकार से ठाकुर जी ने श्रृंगार किया, केश भगवान के बिखरे हैं, वस्त्र जो है वो बिल्कुल अभ्यस्तव्य, और भगवान केवल रो रहे हैं। इस दृश्य को देखा तो जाकर के उद्धव जी सामने में समक्ष में खड़े हो गए और कहा, कहो दीनानाथ, कहो प्रभु, कहो स्वामी, ये आपकी कौन सी लीला चल रही है? अरे जिस भगवान को, जिस अधोक्षर परमात्मा को सपने में भी, निराकार परब्रह्म परमेश्वर को सपने में भी, स्वप्न में भी कभी गुण या दोष स्पर्श मात्र तक नहीं कर सकते, वो भगवान बिलख बिलख करके चीख करके रो रहा है। और किसके लिए रो रहा है? वो ब्रज की गंवार गोपियों के लिए रो रहा है। क्या कहा उद्धव ने? ब्रज की गंवार गोपियां। भगवान ने सुना, भगवान को बहुत तकलीफ हुई। प्रभु ने कहा, उद्धव तुम कहते हो ब्रज की गंवार गोपियां, तुम्हें पता नहीं है कि उन्होंने मुझसे कितना प्रेम किया है। मैं बताऊं मेरे नंद बाबा कैसे हैं, मेरी गोपियां कैसी हैं, मेरी यशोदा मैया कैसी है, कि मेरी मैया कैसी है, मेरी यशोदा मैया। एक तो इतने समय बाद मैंने पुत्र रूप में उनको दर्शन दिया,
मुझे आज भी भरोसा है कि मेरी मैया मेरे बगैर कभी रह नहीं सकती। आज भी यशोदा मैया बारंबार आंगन को झाड़ती होगी, बहारती होगी, बारंबार वो पुष्प से पूरे मार्ग को सुशोभित करती होगी कि जब मेरे कृष्ण और बलराम लौट करके आएंगे तो कदाचित किंचित मात्र भी एक भी कांटा मेरे बालकों के चरण पर चुभे मत। ऐसी मेरी मैया है। मेरी बूढ़ी मैया मेरा राह देखती होगी। मेरी मैया कभी भी मेरे बगैर जी नहीं सकती। वो व्याकुल होगी मेरे लिए, वो रो रही होगी मेरे लिए। जैसे इस भाव को प्रकट किया। और उधर तुम कहते हो गोपी भगवान है। गोपी कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा है। प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है तो गोपी में ही देखो। गोपी कौन है भगवान कह रहे हैं। उधर एक बार की बात है, मुझे लगा कि मैं इतनी चोरी करता हूँ, इतनी चोरी करता हूँ, और बेचारी गोपियों के पास है क्या? वो इसी माखन दूध दही को बेच करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, लेकर के आती है, धन अर्जित करती है। और मैं क्या करता हूँ? जाता हूँ, थोड़ा सा माखन खाता हूँ, पूरी मटकी हांडी सब तोड़ करके कितना नुकसान करके आता हूँ। एक दिन मैंने ऐसा सोचा था कि आज से मैं चोरी करना बंद कर दूंगा, और मैंने वही किया। एक दिन मैंने चोरी करना बंद कर दिया। मैं चोरी करने गया ही नहीं कई हफ्तों से, सप्ताह से। तब क्या हुआ पता है उधर कि दौड़ती हुई सबरी जितनी ब्रजवासी जो गोपियां हैं सभी दौड़ करके आई, और सभी रोती हुई यशोदा मेरी मैया से कह रही है, क्या कह रही है? कह रही ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, कि तेरा जो बालक है वो हमारे घर पर चोरी करने नहीं आया। न जाने कितने दिवस बीत गए, हमने हमारे नंदन के दर्शन नहीं किए।